हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसलिए मोहसिन तो गाइस गाइस रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 39 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था, क्योंकि उसमें कृष्णा जी ने अभी बातों से ही मामा कंस की पराजित कर दिया कर था दिया हुआ है, भाई। बिल्कुल। कि मामा कंस ने पहले जे जे कार की कि मैं तुम्हारी बुद्धि को मानता सराहता हूँ, हूँ। सुराखता हूँ कि यार क्या बात है, हम्म। लेकिन इसी वजह से मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूँ कि तुमने आकर मेरे से वो नहीं लिया, प्रणाम नहीं हाँ किया। जी। और उसके बाद अब उनकी सिर्फ एक ही कोशिश है, किसी तरह कृष्णा जी मल युद्ध करने के लिए आ जाए, और आज ये जो इसके जो चाह पड़ेगा में खड़े हैं, ये उन्हें पराजित करते, ये जो कि इनकी सौ हसरत सौ ही रह हाथियों जानी। का बल जो एक एक हाँ बंदों जी। में है वो कृष्णा जी का वध कर दे, हाँ जी। लेकिन ये देखना होना क्या है, क्योंकि ये सारी जो गलत फहमियाँ और खुश फहमियाँ ना सारी बदलने वाली जितने हैं। अभी ये इन्हें हाँ हंसियां आ रही हैं ना, सबकी हाँ, हंसियां निकलने वाली हैं निकलने भाई। वाली। तो तो गाइस गाइस वो बिना देर के देखने के लिए चलते हैं चलते वीडियो हैं की वीडियो तरफ की और तरफ। देते हैं रिएक्शन। देखते हैं कि बलराम जी और कृष्णा जी अब यहाँ अखाड़े में क्या लीला दिखाने वाले हैं और मामा क्योंकि कंस की क्या कुंडी क्योंकि बजाने वाले हैं। तलहा भाई बलराम जी को कृष्णा जी ने रोके हुए, नहीं तो वो तो पहले ही आ हाँ, वो गया। तो मुझे याद ही नहीं हाँ। रहा, कृष्णा जी ने 3 बार बलराम जी को तो रोका गाइस था। देखते हैं क्या होने जा रहा है आगे। परंतु मल्ल युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। हाँ पहला तो यही है कि मल्ल युद्ध हमेशा दो बराबर वालों में होता है। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? हाँ हम एक छोटे से बालक हैं और आप मल्ल युद्ध विशारद हैं। आपकी विशाल काय के सामने तो हमारा शरीर एक चौथाई भी नहीं है। इसलिए आपकी और हमारी इस प्रतियोगिता को यहां पर बैठा कोई भी उचित नहीं कहेगा। कृष्ण ठीक कहते हैं, यह लड़ाई उचित नहीं। हाँ, एक छोटे बालक के साथ ऐसे महामल्ल की कुश्ती नियम विरुद्ध है। ये अन्याय है, ये अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है, ये बात ये अन्याय है। अब क्या करेगा मामा कंस। ये अन्याय उसकी योजना तो विफल हो विफल होती नजर आ रही है उसकी। ये अन्याय है, ये अन्याय है। कृष्णा जी प्रयत्न कर रहे हैं, टाल ही जाए, ना ही हो। ये अन्याय है, 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 ये अन्याय है। नहीं, ये कदाचित अन्याय नहीं है। वीरता की कोई आयु नहीं होती। हाँ, बोला है सांप आपने। यदि छोटा हो तो उसका विष कम जहरीला नहीं हो जाता। एक छोटी सी अग्निशिखा सारे वन को जला डालती है। इसलिए यदि ये अपने आप को परमवीर योद्धा कहने का दावा करता है तो इसे आज सारी जनता के सामने इस अखाड़े में उसका प्रदर्शन करना चाहिए। यह सरासर अनुचित है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, आपकी आंखों के सामने यह अन्याय हो रहा है। राजा होने के नाते आपका यही धर्म है कि राज्यसभा में एक नन्हे बालक के साथ घोर अन्याय मत होने दीजिए। नहीं अक्रूर, हम तुमसे सहमत नहीं हैं। हाँ, जो हो रहा है वो युक्ति संगत है, अन्याय नहीं है। क्योंकि जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जिसने बकासुर और अधासुर जैसे परम शक्तिशाली दैत्यों को अकेले ही मार दिया हो, वो भी बाल जिसने पर में। गोवर्धन जैसे पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया हो, उसे छोटा बालक कहना यानी उसकी वीरता का अपमान करना है। और हम एक वीर का अपमान करना नहीं चाहते। ना ले साहब राजा लगाओ होने के इसका। नाते
प्रजा के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि जिसे हम वीरता की पदवी प्रदान करने जा रहे हैं, प्रजा उसकी वीरता अपनी आंखों से देख ले, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि राजा ने अपने किसी सगे रिश्तेदार को सर्वोच्च पदवी प्रदान की। यहां बैठे हुए बाकी वीरों पर अन्याय किया है, और वैसे भी जिसने दैत्यों को मार डाला हो, उसके लिए इन मानवों से लड़ने में क्या डर हो सकता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। महाराज कंस, हम निश्चिंत नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी समस्त युक्तियों के पीछे कृष्ण की हत्या का षड्यंत्र काम कर रहा है। महाराज कंस, यह अन्याय ही नहीं, अत्याचार भी है, और मैं और मेरे यादव वीर अपने जीते जी ये अत्याचार होने नहीं देंगे। हाँ। क्या निकल गया भाई। अक्रूर जी, आप लोग अपनी अपनी तलवारें वापस म्यान में डाल दीजिए। इनकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, इनकी आवश्यकता नहीं है। हम मथुरा नरेश की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम ही वो हैं जिन्होंने उन महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है, हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। हाँ, और जी कृष्णा जी भी ने तैयार हो गया। हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे। हाँ, देखा, मैंने कहा कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने के कर्तव्य को पूरा करें। परंतु यदि उनकी ऐसी ही इच्छा है तो यही होगा। तो इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सब के सामने अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। ये बात हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। ये बात कंस की मृत्यु की तरफ ये कदम है कृष्णा जी का। आप में से जो चाहे हमसे युद्ध करने आ जाए। ये कौन आएगा मौसम भाई? ये सारे आ गए एकदम से। ये क्या सीन है? नहीं, फिर भी एक एक गाने में 100 हाथियों का बल है। ये क्या? हाय 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 हाय, पटके मार रहे, पटके हैं। हाय हाय हाय, पटके ले रहे। हाथ देखो कैसा पकड़ा हुआ है।
ये बाबा का बका रह गया देख ये ये पड़ी अभी भी तो देखो कैसे ये है माली तुम लोगों को आज पता चले माली यूज करते ही कैसे ये पड़ी ये कृष्णा जी भाई इसको लगा रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं कि आज अपने को दिखाओ पावर ताकत। हो गया वो देखो किस तरह उन्होंने जा रहे हैं ये हाल कर दिया। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये एपिसोड, ये कमाल का एपिसोड था। हालांकि कृष्णा जी ने कहा कि मैं ये खुद आपको मौन रहकर अवसर दे रहा था कि आप ये सब ना करें, लेकिन अगर बात अब ये आ ही गई है तो अब मैं मल्ल युद्ध करूंगा, जिस मर्जी जिसने आना है आ जाए। मैंने कहा जो युद्ध करना चाहता है आए और उनका हाल क्या दो मोहसिन भाई सबसे पहले देखो आप 100 हाथियों का बल लेकर वो जब कृष्णा जी ने एक को नीचे गिराया तो दूसरा उनको आ गया। आप देखे ना फिर बलराम जी आए कटोरी में डालकर अंडा नहीं फेंट हाँ इस तरह फेंट बलराम जी और कृष्णा जी ऐसा मांडा लगा हाय 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 क्योंकि मजा आ गया यार। वहां से यादव वीर जो थे वो भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये हम न्याय नहीं होने देंगे। उसकी एज देखें और वो माली युद्ध के बड़े हैं तो किस प्रकार ये बनता है। शांत किया ना कि इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो महाराज को केवल एक अवसर दे रहा था कि वो न्याय करते हैं या नहीं करते, और मैं महाराज की आज्ञा में इस मल्ल युद्ध को स्वीकार करता हूँ। उसके बाद हमने जो धुलाई देखी है वही अंडे वाला फैंडा लगा है। हाँ के देख कमाल की ये मजा आ गया यार। अब आगे जो पीछे खड़े हुए देख रहे हैं दो मल्ल योद्धा वो आगे आए तो उनका भी अंडा बन जाना यार। मजा आया गाइस, मजा आया। आपने भी कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपको मजा आया कि नहीं आया। जितना हमें आया उससे अधिक आपको भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट है अगली एपिसोड देखने की। लव यू।